राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके इंटीग्रेशन में काफी टॉपिक को डिस्कस किया था। पहली क्लास में आपको सारे फॉर्मूलाज और उनके कुछ कॉन्सेप्ट कराए गए थे। दूसरी क्लास में आपको काफी हद तक उनके क्वेश्चंस करा दिए गए थे। जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड्स पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन की पिछली क्लास में काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हुए सारी चीजें यहाँ से डिस्कस कर लिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, हर स्लाइड्स में आपको सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें काफी अच्छे से देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट अपना पूछ सकते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जी साथी, कोई डाउट है? सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर करा दी गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक लॉग के फॉर्म का फॉर्म देख लिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी साथी कोई डाउट? तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कभी आपको कोई डाउट होगा, आप किसी भी क्लास में कमेंट कर दीजिएगा, आपका डाउट दूर किया जाएगा। और साथ में इसके पहले हमारी एक प्रैक्टिस बैच 2.2 के नाम से चल रहा है क्लास, जिसमें हम लोग इस समय सेटरेशन फंक्शन कंप्लीट करने के बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके भी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और अप्रॉक्स 70 to 80 क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस कर लिए हैं, जो कि सारे के सारे आपकी PYQ से ही रिलेटेड हैं। तो आप प्लीज उन क्लासेस को भी पैरेलल करा करिए, जिससे कि आपको काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, अभी हमने अपने इस बैच में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये कंप्लीट किया ना। अब इसी की प्रैक्टिस आपको आपकी PYQ की पूरी तरीके से मिल रही है। तो आप समझ जाइए कि आपको सारे क्वेश्चन का कलेक्शन भी मिल जा रहा है और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिए जा रहे हैं। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट है। आप दोनों सेशन अच्छे से लिया करिए। आपको बस एक दिन में 2 ही क्लासेस कराए जा रहे हैं, एक आपका PYQ कराया जा रहा है, एक आपका कॉन्सेप्ट की क्लास कराई जा रही है। ठीक है, और ये बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन करना है आपको। इसका इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। अगर कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन आपको करने को मिले तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, या यूं कह लीजिए कि एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। तो जब आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, इससे कॉमन करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा 1, और प्लस इधर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से हमको मिल जाएंगी इंटू में dx। अब हम किसको टी माने या किसको कैलकुलेट करें, ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन किधर करेंगे, द डेरिवेटिव क्या क्या माने, तो उसको हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं किसका, ऊपर वाले का। इस तभी तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो x का इंटीग्रेशन 1 का क्या हो जाएगा x, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बाई एक्स। हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स। अब बात आती है कि हमें x माइनस 1 बाई एक्स इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम इसको बनाएंगे किस तरीके से, x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्म को। कैसे बनाएंगे, हम अगर चाहें, क्या चाहें, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किस तरीके से, x माइनस में 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। और प्लस 2 भी होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का माइनस का 2। ठीक है, इस -2 को हम इधर ले आते हैं, इस -2 को हम इधर लाके क्या ले देते हैं, इधर का प्लस का 2, और 2 न लिखे हम इधर √2 का स्क्वायर लेते हैं। तो क्या कोई दिक्कत, इस 2 को हम इधर ले आए। ठीक है,
तो अब यही चीज लिखा था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस में √2 का स्क्वायर। तो आइए लिख देते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में 1/x स्क्वायर ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस में √2 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं यहाँ से कि x माइनस 1/x को t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लेट x माइनस 1/x को t मान लेते हैं। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस 1/x और वन माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो और इधर क्या होगा, dt/dx, तो dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx इक्वल टू dt। मतलब हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, सीधा dt लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, इंटू में dx है, तो इतने की जगह हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे dt। तो इसे क्या ले सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या लिख देंगे dt अपॉन में x माइनस 1/x को हमने क्या माना है t, यानी t का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। अभी आपका इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होगा 1 में a यानी 1 में √2 tan इनवर्स x बाई a। तो x क्या है आपका t अपॉन में a क्या है √2 प्लस में एक कांस्टेंट c, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए इसकी 1/√2 tan इनवर्स t की वैल्यू यहाँ पे क्या मानी थी हमने, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x अपॉन में 2 प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ पावर्स दे दी हो उटपटांग टाइप की, कैसी पावर दे देगी हो, इंटीग्रेशन में आपसे पूछे dx अपॉन में x की पावर 4 प्लस में x स्क्वायर और उसकी पावर में आगे पास 3/2 दे दी। ठीक है, 3/4 दे दी, क्या दे दी है 3/4। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, सबसे पहले तो हम काम करेंगे जो मैक्सिमम पावर कॉमन कर सकते हैं उसको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से मैक्सिमम पावर हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x की पावर 4। तो यहाँ से आप x की पावर 4 कॉमन करेंगे, तो x की पावर 4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस में x स्क्वायर, ये तो बचेगा। x की पावर 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 में x स्क्वायर। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, x की पावर में -2, x की पावर में क्या हो जाएगा -2 1/x स्क्वायर बचेगा। यहाँ से x की पावर हो गया तो 1 हो गया, और ये 1 में स्क्वायर, तो x की पावर 1 में स्क्वायर ऊपर चला गया तो x की पावर -2। अब x की पावर 4 यहाँ से निकला तो, लेकिन ये 4 थी तो 4 से 4 कट दिया, क्या बचा यहाँ पर x क्यूब, तो यहाँ बाहर क्या निकला x क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस एक्स की पावर -2 को क्या मान लेते हैं t। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 1 का तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0, और इसका क्या हो जाएगा -2, और x की पावर क्या -3 को नीचे ले आते हैं x क्यूब। ठीक है, इसका dt अपॉन में dx हो जाएगा, dt अपॉन में dx। अब यहाँ पे हमको dx अपॉन में x क्यूब दिख रहा है तो इसको हम dx अपॉन में x क्यूब बना लेते हैं। तो इधर हम dx को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से dx अपॉन में x क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस में dt अपॉन में 2। अब हम dx अपॉन x क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस में dt/2। तो इसे हम कैसे स्विच कर सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, अब -1/2 तो बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, और ds की जगह क्या हो गया आपका dt अपॉन में, और इसकी जगह हमने क्या मान रखा है t, ये तो मान रखा है बस, -2 को हमने क्या मान रखा है t मान रखा है। तो बस आपका -1/2 बाहर आई है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 क्या हो जाता है log t, और प्लस में कांस्टेंट c। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा -1/2 log t की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1 प्लस में x की पावर -2 और प्लस में कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आप
कोई भी उठूटांग पावर आएगी तो आप इस तरीके से कर लेंगे। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर से आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर को कॉमन करनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस ए की पावर x dx। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व तो करा रहे हैं, बट इसको आपको रिजल्ट के फॉर्म में भी याद रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम में आया था 1/1 की पावर में x, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आपको बस याद रखना है इसको डायरेक्ट एज ए रिजल्ट, बट मैं उसको सॉल्व करा दे रहा हूँ कि कैसे करना है। आप क्या करेंगे यहाँ से कि a की पावर x को कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ से a की पावर x को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 में यहाँ से a की पावर x कॉमन किया तो a की पावर x, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, और प्लस 1 में a की पावर x को क्या ले सकते हैं हम, माइनस में x इंटू में dx, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं। लेट 1 प्लस a की पावर में माइनस x इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर x क्या हो जाता है, a की पावर x log e, ठीक है। माइनस बाहर है तो माइनस x क्या हो जाएगा, -1, माइनस इसके बाहर जाएगा। इधर क्या आएगा, dt बाई dx, तो dx को इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं इक्वल टू dt, ठीक है। तो यहाँ पे हमको dx बाई a की पावर x दिख रहा है, तो हमसे dx बाई a की पावर x बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, dx इक्वल से यहाँ पे क्या आया आपका ये, अगर dx को यहाँ ना लिखे तो क्या था आपका dt बाई dx, तो क्या था आपका dt बाई dx, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको किसी dx के फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें देखो dx बाई a की पावर x दिख रहा है, तो इसी के फॉर्म में बना लेते हैं कि dx अपॉन में a की पावर x, और इस माइनस को लॉग को इधर भेज देते हैं, तो माइनस में dt अपॉन में लॉग, ठीक है, ठीक है। अब आइए इंटीग्रेशन कर लेते हैं कि dx अपॉन में a की पावर x को हम क्या लिखेंगे, dt अपॉन में log a। log a क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो जैसे यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन बनेगा, क्या इंटीग्रेशन बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका इंटीग्रेशन। अब dx अपॉन a की पावर x को हम क्या लिखेंगे, माइनस में dt अपॉन में log a। तो ये log a कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में करेंगे तो इसको बाहर लिख लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस में 1 अपॉन में log a बाहर आ गया, ठीक है। dt को अंदर कर लेते हैं। इसको हमने क्या माना है, t माना है 1 प्लस की पावर x को, तो यहाँ पे 1 अपॉन में t और इंटू में dt, ठीक है। अब आइए इसका हम क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस में 1 अपॉन में log a, और 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा, log t, क्या हो जाएगा, log t, और प्लस में कांस्टेंट c, माइनस में 1 अपॉन log a, log t की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या होगी 1 प्लस a की पावर में माइनस x, और प्लस में कांस्टेंट c। इस log a को चाहे तो हम इसके बेस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये माइनस है, क्या ये माइनस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में a की पावर x। इस a को हम इसके बेस में लिख सकते हैं, तो माइनस में log, यहाँ पे बेस में लिख सकते हैं इसको, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में 1 अपॉन में a की पावर x। इसको सॉल्व करेंगे तो a की पावर x प्लस 1 अपॉन में a की पावर x हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी आपकी a की पावर x प्लस 1 अपॉन में a की पावर x। अब ये माइनस इधर चला जाएगा, माइनस की पावर में जाएगा तो ये चीज पलट जाएगी, तो क्या आएगी आपकी log a, ठीक है, a की पावर x अपॉन में a की पावर x प्लस में 1 और प्लस में कांस्टेंट c। तो इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि जो भी यहाँ पे होता है a की पावर x, वो log के साथ ऊपर जाता है, ठीक है, बेस में a आता है, और अपॉन में a की पावर x प्लस 1, ठीक है। तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे।
ठीक है। जैसे भी कोई क्वेश्चन हम इस पे करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस में e की पावर x dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप क्या बताएंगे, बताइए। अभी अभी हमने इसका देखा नहीं, देखा 1 प्लस ए की पावर एक्स dx हमको क्या मिल गया था, लॉग ए की पावर एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स प्लस में 1। तो सीधा इसका इंटीग्रेशन आप सीधा क्या लिखेंगे, लॉग, अब e की पावर x ही तो मिला है, यहाँ पे देखिए e की पावर a की पावर x मिला था, तो क्या हो जाएगा लॉग e की पावर x अपॉन में, और बाकी डिनोमिनेटर मिल गया था a की पावर x प्लस 1, तो अब क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस में 1। समझ में आ गया, और प्लस एक कांस्टेंट। यहाँ पे लॉग ही लिखना चाहे लिखो, ना लिखना चाहो तो न लिखो। जैसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, क्या आया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 की पावर x dx, तो अब तो इसको कर ही लेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लगाएंगे यहाँ पे लॉग, बेस में a होता है तो बेस में यहाँ पे क्या है 2 की पावर, देखिए यहाँ पे क्या होता है 2 की पावर x, तो a की पावर x, तो यहाँ पे क्या होता है 2 की पावर में x, और बेस में log ही होता है तो log 2, ठीक है, और 1 प्लस में 2 की पावर x, और प्लस में एक कांस्टेंट। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में a की पावर x प्लस में a की पावर माइनस x dx, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करें। तो इसको सॉल्व करेंगे हम ऐसे कि 1 अपॉन में a की पावर x, और प्लस यहाँ पे लिख लेंगे, इसको माइनस लिखा तो इसको पावर मिल जाते हैं 1 अपॉन में, और यहाँ पे स्क्वायर करेगा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये एक की पावर x ऊपर चला गया, यहाँ पर a की पावर x का स्क्वायर कर देगा ये, प्लस का 1 इंटू डी एक्स। यहाँ तक हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ से हम a की पावर x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो डेरिवेटिव में a की पावर x log a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से dt बाई dx। तो dx को इधर ले आते हैं कि a की पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से dt अपॉन में log a, x है, ठीक है। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं, अपने अपने क्वेश्चन में रख देते हैं इसको। तो हमारे यहाँ से इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कि dt बाई ds को हम क्या लिखेंगे dt बाई log a, ठीक है, log a कांस्टेंट है, log a को बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ds को क्या लिखेंगे dt अपॉन में a की पावर x को हमने क्या मान रखा है t, क्या मान रखा है a की पावर x को t, और प्लस 1 बाई a की पावर x क्या हो जाएगा 1 बाई t, ये तो जाएगा यहाँ से क्या होगा t स्क्वायर प्लस 1। अच्छा यहाँ पे रखते हैं, सीधा यहाँ पे रखते हैं कि a की पावर x dx को हमने क्या मान रखा है यहाँ से dt बाई log a, तो a की पावर x क्या हो गया हमारा dt बाई log a, तो log a बाहर हो गया कांस्टेंट था, तो हमारे पास क्या था t स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से सिंपल सी चीज क्या थी t स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे a की पावर x का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो गया t का स्क्वायर प्लस का 1। अब इसका यहाँ पे हम कर देते हैं डेरिवेटिव, क्या होगा 1 बाई log a, इंटीग्रेशन कर दीजिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा tan इनवर्स x बाई a, तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स t बाई 1, तो t का क्या हो जाएगा a की पावर x प्लस में कांस्टेंट c, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसको आप कर ही लेंगे, क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए की पावर x प्लस में a की पावर माइनस एक्स, सेम वैसे ही है जैसे ये हमने किया, सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा 1 अपॉन में log e, तो आप इसे क्या करेंगे, इसे 1 अपॉन में यहाँ पे log e आया था, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन में log e, तो इसे लिखना चाहे लिखे, ना लिखना चाहे तो ना लिख, log e की वैल्यू 1 ही होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बाकी यहाँ पे क्या था, tan इनवर्स ए की पावर एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस में कांस्टेंट सी। ऐसा हम लिख भी सकते हैं क्या, tan इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस में कांस्टेंट सी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हमें अपनी क्लास को करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन जितना हम लोग इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन दे रखा है 1 में cos x प्लस अल्फा इंटू में cos x माइनस बीटा dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, क्या कि अगर cos cos है, मतलब अगर cos cos है तो आपको क्या लेना है sin, और अगर cos sin या फिर sin cos है तो आप क्या लेंगे cos। कहाँ पे, ऊपर। जैसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आप समझे बात को। जैसे यहाँ पे क्या है, cos cos सेम है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin लिखेंगे। क्या लिखेंगे, sin लिखेंगे। sin के साथ इन दोनों को लिख लेंगे, x प्लस अल्फा और x माइनस बीटा। अब इनके बीच में आप साइन वो लगाएंगे जो क्या हो, जिससे x कैंसिल हो जाए। तो x किससे कैंसिल होगा, माइनस लगाने पे। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, बाकी नीचे आप सेम इस चीज को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, cos x प्लस अल्फा और cos x माइनस बीटा इंटू में dx। अब यहाँ पे देखिए कि आपने क्या किया है, एक्स एक्स करके साइन अल्फा माइनस बीटा को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराया है, तो उसे डिवाइड भी कराएंगे। तो यहाँ पे आप साइन, यहाँ पे आप डिवाइड कराएंगे किससे, साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन में। अब साइन अल्फा माइनस बीटा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 में साइन अल्फा माइनस में बीटा। तो इसको यहाँ से हटा दें। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। समझ में आई बात, क्या करना है आपको। अगर सेम सेम होगा तो साइन लेंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो क्या लेंगे, कॉस लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब ये क्या, साइन ए माइनस बी, ये तो है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी का फार्मूला हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो बाहर है 1 साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन में साइन ए माइनस कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस साइन बी। इन दोनों में अपॉन में क्या था, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। कॉस एक्स प्लस अल्फा, कॉस एक्स माइनस बीटा, कॉस एक्स प्लस अल्फा और कॉस एक्स माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ से कुछ कट भी रहा हो तो काट देते हैं। कॉस कॉस एक्स माइनस बीटा, कॉस एक्स माइनस बीटा कट गया, कॉस एक्स प्लस अल्फा, कॉस एक्स प्लस अल्फा कट गया। ठीक है, क्या मिल गया यहाँ से हमको, 1 में साइन अल्फा माइनस बीटा। इंटीग्रेशन में क्या होगा, साइन एक्स प्लस अल्फा टेन एक्स प्लस अल्फा, और टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सीकेंट में। ठीक है, लॉग सीकेंट कॉस एक्स प्लस अल्फा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम कॉस में लिखेंगे तो क्या चीज आ जाएगा, ये माइनस के साथ आ जाएगा। तो माइनस में लॉग कॉस एक्स प्लस में अल्फा। ठीक है, आ गया कॉट। कॉट में क्या हो जाएगा, अगर कॉस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट क्यों, साइन अपॉन कॉस टेन, और टेन में माइनस करेंगे। कॉस में लिखने के लिए माइनस में करेंगे क्योंकि टेन का सीकेंड होता है। तो कॉस लिखने माइनस करेंगे क्योंकि पावर माइनस होने ऊपर चली जाती है, तो माइनस माइनस से क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग में कॉस एक्स माइनस का बीटा।
और प्लस एक कांस्टेंट सी। समझ में आया? तो ये क्या होगा आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि log ऑफ साइन एक्स को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स, साइन लॉग साइन एक्स को 1/sin x, और साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1/sin x, और साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा dt/dx, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से cot x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। इसमें रख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो dt हो गया, लॉग साइन एक्स को हमने t मान रखा है, तो t इंटू dt, तो क्या होगा t²/2 प्लस एक कॉन्स्टेंट c, t की वैल्यू रख दीजिए, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में कांस्टेंट सी। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। एक कॉन्सेप्ट यहां से हम डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से समझिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है? आपको क्या करना है कि इंटीग्रेशन में दे रखा है p cos x प्लस में q sin x अपॉन में ठीक है a cos x प्लस में b sin x। इस तरीके का कोई इंटीग्रेशन आपके पास आता है इंटू में dx। अगर इस तरीके का कोई भी इंटीग्रेशन आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे, ए पी इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर आप इनका इंटीग्रेशन क्या करेंगे आप ए पी, ठीक है क्या करेंगे आप इनका इंटीग्रेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे ए पी। ठीक है, ए पी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे बी क्यू प्लस में बी क्यू अपॉन में इन दोनों का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर एक्स का मल्टीपल। ठीक है, प्लस फिर क्या करेंगे इनका डिटरमिनेंट पी बी माइनस में क्यू ए। क्या करेंगे यहाँ से पी बी माइनस में क्यू ए, इसका मल्टीप्लाई इधर पी बी और माइनस में क्यू ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके साथ क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लॉग ऑफ, लॉग में क्या करेंगे यहाँ पे लॉग में ले लेंगे क्या आपको जो भी डिनोमिनेटर दिया होगा क्या ए कॉस एक्स प्लस में बी साइन एक्स और प्लस में एक कांस्टेंट सी। समझ में आ गया? तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, इसको आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे करेंगे हम इस पे, क्या करेंगे इसमें, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 1 प्लस में tan x मान लीजिए, क्या दे रखा है 1 प्लस tan x। अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम tan को चेंज कर लेते हैं और क्या dx 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x, इधर cos x sin x, cos x ऊपर चला गया तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, यहाँ पे क्या हो गया cos x और प्लस में sin x, यहाँ पे sin x तो हम 0 sin x ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर मतलब इसमें क्या है 1 1, इधर भी क्या है 1 1, ठीक है। तो हमें क्या था कि AP और BQ, तो AP तो क्या हो जाएगा 1, BQ क्या हो जाएगा 0 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/2 इंटू में क्या था x, ठीक है, प्लस डिनोमिनेटर 1 1 1 और माइनस 0 यानी 1 माइनस 0 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो गया 2। इसी के साथ क्या था लॉग में जो भी हमारा डिनोमिनेटर में था cos x प्लस में sin x और एक कांस्टेंट c, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सेकंडों में करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए इंटू में डी एक्स, इसको आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखिए साइन, इस x में आप a जोड़ दीजिए और a माइनस कर दीजिए तो कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका साइन एक्स प्लस ए इंटू में डी एक्स। इसे हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो आइए लगा देते हैं यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको अलग अलग लिख देते हैं, क्या साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए, कुछ कटेगा तो उसे काट देते हैं, साइन से साइन क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा कॉस से क्या है आपका कांस्टेंट, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा और उसका क्या हो जाएगा 1, तो एक्स कॉस ए माइनस के साथ साइन ए तो कांस्टेंट है तो साइन ए ऐसे आ गया और इसका क्या हो जाएगा माइनस का कॉट, तो कॉट का साइन में हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन के साथ एक्स प्लस प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। अब आइए एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं अपना, कौन सा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कौन सा कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मान लिया आपके पास इंटीग्रेशन आपको किसका निकालना है एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो उसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, एफ एक्स और इंटीग्रेशन में जी एक्स डी एक्स, फिर माइनस में पूरे का इंटीग्रेशन होगा
डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, और इस पूरे का क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब ये पूरा सॉल्व करोगे उसके बाद एक इंटीग्रेशन भी बड़ा वाला करना पड़ेगा। यहाँ पर हम यूज करते हैं किसे, आईलेट का, किसका यूज करते हैं, आई लेट रूल का। आई मतलब इनवर्स, फर्स्ट किसे मानेंगे सेकंड किसे मानेंगे, इसके लिए इनवर्स, एल तो लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रा, टी यानी ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब कि एक्सपोनेंशियल। इस तरीके से जो भी आएगा उसका आप इंटीग्रेशन इस तरीके से करेंगे। इसके लिए दो रिजल्ट्स और निकल के आते हैं। पहला, इंटीग्रेशन में अगर e की पावर x एफ एक्स आपके पास है और प्लस में f डेरिवेटिव x है, ठीक है, आपके पास क्या है यहाँ पर e की पावर मल्टीप्लाई में एफ एक्स दे रखा है और डेरिवेटिव x उसी के साथ में दे रखा है, और इनका dx आपको दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होता है, e की पावर x वैसे रहेगा ही और आपका एफ एक्स और प्लस में कांस्टेंट c। ठीक इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन में दे रखा है आपका एफ एक्स प्लस में एक्स एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इनका इंटीग्रेशन क्या दे रखा है dx। तो इसका आंसर क्या ध्यान रखेंगे आप, ये रिजल्ट्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है, एक्स एफ एक्स प्लस में कांस्टेंट सी। जैसे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, किसकी बात करूं, एक क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले बता दे रहा हूँ, इनको आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स के फॉर्म में ही याद रखना चाहिए, बट मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग में x की पावर में क्या है माइनस का 1, ठीक है, माइनस में लॉग x की पावर में माइनस का 2 dx। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से हम क्या करते हैं, लॉग x को t मान लेते हैं, लेट log x, लेट log x इक्वल टू क्या हो जाएगा t, तो t की पावर -1, यहाँ पे क्या हो जाएगी t की पावर -2। तो हम इसे x की पावर में क्या ले सकते हैं, x log को भेज देंगे तो e की पावर में हो जाएगा t, यहाँ से dx क्या हो जाएगा e की पावर t dt, ठीक है, तो हम ds को क्या लिखेंगे e की पावर t में dt, ds की जगह। तो आइए इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds की जगह हमें क्या लिखना है, e की पावर में t लिखना है, e की पावर में t, और log x की पावर -1 है, t की पावर -1 को हम क्या लिखेंगे 1/t, और यहाँ पे भी ठीक है इसी तरीके से क्या दे रखा माइनस में 2, ठीक है, यहाँ पे माइनस के साथ दे रखा तो इस माइनस को अंदर कर देते हैं, माइनस में 1/t², ठीक है, और इनटू में क्या हो गया dt। अब आप देखिए 1/t का डेरिवेटिव 1/x से क्या होता है -1/x², यानी ये fx और fx का डेरिवेटिव क्या दे रखा है साथ में, और e की पावर t का मल्टीप्लाई है, तो देखिए e की पावर x का मल्टीप्लाई है, fx दे रखा उसका डेरिवेटिव देखा तो हमें फंक्शन क्या मिलता है e की पावर x fx, तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ से e की पावर fx यानी e की पावर t, और fx क्या हो जाएगा 1/t, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा e की पावर t/t मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, प्लस में कांस्टेंट c। अब e की पावर t का आप वैल्यू रख दीजिए, तो e की पावर t का मान क्या होगा log x अपॉन में log x, e की पावर log x का मतलब क्या है, यहाँ से log कैंसिल, यानी x अपॉन में log x प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो समझ में आई यहाँ तक की बात। इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को करना होगा। ऑल क्लियर यहाँ तक सारी चीजें, इसके साथ कोई डाउट हो? ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। आज भी हम लोगों ने आपकी काफी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहां पर आगे ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और कुछ हमें अब जैसे हम लोगों ने आपके जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स थे उनको कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग आपके डेफिनेट इंटीग्रल्स को आगे चलते हुए करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।